न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्ग अनिल साहू को मिल रहा है जनताओं का आशीर्वाद। भागवत सिन्हा जनता से अपील करते हैं, मुझे फिर मुसीबत में कोर्ट में भेजा। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। अनिल साहू को मिल रहा जनताओं का आशीर्वाद। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा गया है। कई प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से वोट के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र उमरपोटी से सरपंच पद के लिए ग्राम उमरपोटी के युवा भाजपा कार्यकर्ता अनिल साहू ने भी चश्मा छाप को लेकर अपने क्षेत्र में मतदाताओं से मिल रहे जनसंपर्क दौरान उन्होंने मीडिया को यह कहा। पंचायत में चुनाव चलते है और ये चुनाव में जो ग्राम के विकास बर जो सरपंच प्रत्याशी मन है वो मन एमेर उम्मीदवार के रूप में खड़े है। ओकर साथ हम बात करबो जो हमारे साथ में अनिल साहू जी है, वो हमारे साथ में। साहू जी, कैसे देखा तो चुनाव ला तो मैं बहुत अच्छे से देखा था। सबके साथ, सबके विकास के साथ हम काम करत हन। अभी तक जो जन कल्याणकारी योजना शासन के निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही से ओला हम पहुंचाए कोशिश करबो और शासन के जतक भी योजना है ओला हर व्यक्ति तक पहुंचे। अभी मूलभूत सुविधाएं में सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, वो उद्देश्य से लेकर हम जनता भी जात हैं और जनता के जन आशीर्वाद हमने बहुत अच्छा से मिला था। का खामियां देखा तो अभी बड़े तरिया देखा था, कहीं ना कहीं गंदगी दिखा थे। का बड़े खामियां देखा था? बहुत सारे खामियां है। पहली जो भी काम हो रही से सिर्फ कागज में हो रही से, धरातल में कोई काम नहीं हो पा रही से, वही सब हमें अभी करना है। हमारे तालाब के सौंदर्यीकरण है और नाली वाली पूरा जो आप देखा था कि नाली वाली बरसों जमाने से साफ ही नहीं हो पाए। ये सब मूलभूत सुविधाएं होकर सब बीमारी उत्पन्न होते, ये सब हमें ध्यान रखना है। आप लोग पहले ही बताऊं कि सड़क है, नाली है, पानी है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधा है वो हमारी पहली प्राथमिकता रही। जो आम जनमानस के बीच में हमने इस मुद्दा लेकर पहुंचा था और बहुत अच्छा हमारा आशीर्वाद मिला था। हम गाँव में जावत रहे मातारी बंधन के लाभ नहीं मिल पाते, बहुत जन ऐसे छूटा है, तो उमल का आप दिलवाओ ऐसे का आश्वासन। हाँ, जो बंदा अभी तक महतारी बंधन योजना के लाभ नहीं मिल पाए, हमारे उद्देश्य की शासन की योजना के तहत मैं आपको पहले बताऊं कि जो योजना नहीं पहुंच पाए है वो महतारी बंधन योजना जो नहीं मिल पाते, मतलब प्रत्येक माता बहन में जो पात्र है वो बिल्कुल हम महतारी बंधन योजना दिवाए के पूरा प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास भी बहुत सारा यहाँ कम दिखा थे। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारा कम है जरूर। हम जो भी पात्रता रही हम हमारी पहली प्राथमिकता रही, जिससे हम सरपंच बन गए। हमारा पहली उद्देश्य वो भी रही कि प्रधानमंत्री आवास योजना जितने भी पात्र गई है वो मतलब हमारे आवास की योजना के लाभ दिवावन। 5 जन आपके चैलेंज में है, कैसे देखा तू? चैलेंज तो चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में सब लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी चुनाव के दृष्टिकोण से हम तो अपने मैदान में हैं और वैसे भी हम चिकित्सक के रूप में यहाँ 25 साल से अपने सेवा कार्य में और सामाजिक कार्य में और राजनीतिक क्षेत्र में तीनों में हम यहाँ अपना सेवाएं दे ही रहे हैं। डॉक्टर भी हो? जी हाँ, हम जनरल प्रैक्टिशनर है। 25 साल से यहाँ चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं और विगत कोरोना काल में भी हम लोगों को यहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, जो लोग इस बात को नहीं भूल पाए हैं। कहीं सेवा भी करते। साहू जी, चश्मा छाप है जी, मोरे छाप चश्मा है, क्रमांक 1 में है, सरपंच पद के में है, प्रत्याशी हूँ और जन सैलाब मूल अच्छा आशीर्वाद दे दे। लोग सब चश्मा पहने होते, सब आधा चश्मा कह रहे थे। चश्मा साहब की जय प्रत्याशी हमारे सरपंच के लिए दावेदार है, उसको जीत के हासिल कहाँ करेंगे? जीत हासिल करवा कर बोले कटिबद्ध है। कटिबद्ध है हम उसका। आप भी चश्मा पहनो, मतलब चश्मा छाप है? जी, जब से आरक्षण आया हुआ है उमरपोटी में, तब से डॉक्टर अनिल साहू जी का समर्थन गांव में देखते ही बन रहा है। और आज हमारा तीसरा दिन है गांव में हम और कॉलोनी में डोर टू डोर हम लोग चुनाव प्रचार में हमारे अनिल भैया के साथ हम चल रहे हैं। और तीसरा दिन का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है और आने वाला समय में ये भी मिलता ही रहेगा। और हम चुनाव जीत के भारी से भारी मतों से आ रहे हैं। और मैं और हमारे मतदाता भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनिल साहू जी को चश्मा छाप 1 नंबर में मोहर लगा के भारी से भारी मतों में से विजय बनाए। और हम सब कार्यकर्ता जुनून में हैं कि हम साहू जी को जितवाएंगे और पूरा गांव समर्थन
मिल रहा है उनको। बहुत कट्टर लग रहे हैं। कका भी चश्मा पहने, कका तहु समर्थन करत चश्मा छाप। बिल्कुल अपन चश्मा छाप के बिल्कुल कट्टरता है ना, चश्मा ही लाएंगे। और मजे की बात है, हम जो 3 दिन से अपन जो जन सलाह वाले मिला थे, जो डॉक्टर साहब यहाँ सेवा के भाव देखे थे, कॉलोनी मतलब भी मालूम है कोरोना काल में कोई डॉक्टर नहीं मिले, लेकिन यहाँ कॉलोनी कम से कम 200 आदमी आके यहाँ इलाज करा। और हम लोग ये भी उम्मीद है 500+ वोट से चुनाव जीतेंगे। अनिल डॉक्टर साहब है, सरपंच पद हेतु खड़ा हुआ है, मैं उसको हासिल करूंगा, जिता के रहूंगा, प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं कटिबद्ध है ना, कटिबद्ध हूँ, मैं कटिबद्ध रहूंगा, कटिबद्ध है। चलो आगे आओ, बात करते हैं दीदी मल्ले। दीदी का नाम लिखते दीदी? मतारी बंधन वगैरह सब मिला थे। गांव का सरपंच कैसा हो, तो थोड़ा दिखाओ तो गांव का सरपंच कैसा हो, अनिल भैया जैसा हो। ये नारे लगा थे अनिल भैया पर, जो डॉक्टर साहब है। कैसे देखा तो दीदी, का लगा थे? माहौल अच्छा है। अच्छा, कौन जीती, का लगा थे? का अनिल भैया का समर्थन मिली? हाँ मिली। आप दो समर्थन? हाँ बिल्कुल। का देख के अनिल भैया ला आप समर्थन दो? ओकर हर चीज ला आगे आए से, सब चीज के काम तो अपन दम से करते ना, ओकर वजह से। अच्छा, दम से करते ही कर सकती आप। दाई बैठे, दाई महतारी बंधन के पैसा मिला थे? हाँ ये पेंशन मिलती है तेकर सब में आते बेटा। ऐसे तो नहीं कि अभी नेता पड़ोसी हरे तो ऐसे जिता देथन, या फिर ग्राम के विकास बर आगे कुछ करी नहीं करी, ये सोच समझ के ये बार करही गए, करही काबर नहीं करही, ओला करे लगी वो करवा करही के हम जीतवावा था, ओला ओकर पीछे में दौड़ा था ते का भरे, और नहीं करही तो कुछ उपाय है। उपाय है मतलब? हाँ 5 साल बाद फिर निपटा देवो। हाँ 5 साल बाद निपटा देवो बोलते दाई है। तो एक कमी तो बोले लगी, ये नाली साफ काबर नहीं करवा है, नाली लोग पहले के सरकार साफ नहीं करवा, मैंने ओकर पैसा आते कथे फिर काबर नहीं करवा थे साफ। तो ये पूरा आप जोड़ दे रहे चुनाव में वोट मांगे ट्यूब में भर भर गए, पानी ढुलत नहीं है, पानी ढुलत नहीं जाग गए। तो नाली साफ कराबर कोला जीता हूँ सरपंच मन जीती ही। कौन सरपंच जीती? कौन? अनिल। अनिल का छाप में है? चश्मा में। चश्मा में? हाँ। चश्मा वो तो वो अलग अलग छाप गलो का है, वो का छाप है, वो मतलब झोपड़ी छाप है, वो अलग अलग, वो मन काबर नहीं? ओ मन का बन ही थे, को जानता था आप का बन ही थे। हाँ मतलब कुआं छाप है, अलग अलग छाप है, सरपंच भर 5-6 जने गिलास है, तो बता थे तो वो मन काबर नहीं, यही काबर मतलब? अब एक जन कोनो एक जन जीती ही कहा था अनिल जीती ही की के, तो समर्थन कौन ला देता? अनिल देवा था और सब जीता थे। तो सब लोग कैसे देवे? एक जन जीती जकर आगे हुई तो जीती ही नहीं, तो आगे कौन है बताना दाई, तो कौन ला चाहते है? अनिल चाहते दाई है। और ये का दाई, ये व्यवस्था का चुनाव जाए मन के पानी हरे क्या कर पाए? ये गणेशिया के, गणेशिया दाई ले बात करते हैं। गणेशिया दाई फिर ये क्या करे तो चुनाव में जाए बर तैयारी कर डरे गाँव खिंजर में दाई मतलब। तो का पर्ची अर्ची गलो के का दिखा तो मोला कौन सा छाप के रखे दाई देख लेते, चश्मा छाप के दाई दिखा। ये दाई है, ये देखो आप मना चश्मा छाप दाई है जो है पाम्पलेट ला रखे। तो 17 तारीख को चुनाव है, और आप मन भी अगर 17 तारीख को जाऊँ तो दाई कौन देना है वोट? चश्मा छाप, चश्मा छाप ला देना है बोला तो दाई है। कौन है दाई? अनिल साहू? अनिल डॉक्टर अरे और ऐसे कैसे जानता उसका? वो हमारे घर के लड़का जानता ना, डॉक्टर ला। तो आप भी साहू लिखो का दाई? हाँ साहू हरन। क्या नाम लिखो दाई? गणेशिया। गणेशिया दाई है, और गणेशिया दाई बोला तो कि ये बार अनिल बेटा ला चुनाव जिताना है। तो आप मन का देखते हो, का नहीं देखते हो? अगर आप मन भी उम्र पोटी करो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करूँ। ओकरे साथ हमरो मन के टाइम हो तो हमरो मन दूसरा जगह रिपोर्टिंग कर जातन, एक साथ आप मन बने रहो। अगली खबर तो आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से आई हुई रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। भागवत सिन्हा जनता से अपील करते हुए डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से जनपद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भागवत सिन्हा जनता से अपील करते हुए ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर बहुमत के साथ विजय बनाए। चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाया। क्षेत्र के जनता मौका देते हैं तो निश्चित ही जनता के विश्वास में खरा उतरूंगा और जनता के साथ मिलकर जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र का विकास करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, धरातल में हमारी स्थिति बेहतर है और इसका कारण अनेक है। वैसे मैं समाज में मंडलेश्वर के पद पर रहते हुए कम ही समय में
करीबन 2 साल में संघर्ष करके निगम में कॉलेज के बगल में 10 डिसमिल जगह हम लोगों ने आवेदन निवेदन करके प्रयास से आवंटन कराया है समाज के लिए। साथ ही साथ उस पर 10 लाख की घोषणा भी हुआ है हमारे प्रयास से, और उसका भूमि पूजन भी सांसद के माध्यम से हो चुका है। अब मैं प्रशासनिक कोई पद पर ना रह करके या प्रतिनिधित्व पर ना रहते हुए ये ऐसा प्रयास हमारे क्षेत्र के संगठन के माध्यम से जब कर सकते हैं, तो यदि मुझे कोई जनपद सदस्य जैसे प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो जैसे हमारे समाज में हम कम समय में अपना कुछ पहचान बना दिए, वैसा ही हम कम समय में अपना पहचान प्रशासन और शासन में भी बनाने के लिए हम अपना भरपूर अपना योगदान रखेंगे। तो आप इस क्षेत्र में जो वोटर्स के रूप में आप किसे देखते हैं? पूरे सर्व समाज को देखते हैं या सिर्फ अपने सिन्हा समाज के मतलब वोटर्स को देखते हुए आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? ऐसा कुछ नहीं, मैं जाति और अनेक पंथों मजहबों में बांट करके मैं लोगों को नहीं देखना चाहता। विचार सबका एक है, सब मानव की श्रृंखला पर है, सबको स्वच्छ वातावरण चाहिए, राजनीति में सबको विकास चाहिए, राजनीति में सुमधुर वाणी व्यक्तित्व के धनी राजनेता होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़ करके समय निकालने वाला नहीं होना चाहिए, शराब पिलाने वाला नहीं होना चाहिए। लोग चाहते हैं, लेकिन लोग आ करके कभी करते हैं तो लोग खा पी भी लेते हैं, लेकिन सच्चाई को सब स्वीकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानस से भी जुड़ा हूँ, मानस मंच में मैं हमेशा धर्म की मर्यादाओं का हमेशा उद्गार करते आया हूँ कि राजनेता कैसा होना चाहिए, समाज की मुखिया कैसे होना चाहिए। मुझे अपेक्षा है, लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं मानस मंच में और मुझ पर विश्वास भी करते हैं। इसका शायद राजनीति में भी मुझे लाभ मिलेगा, लोग मुझसे जुड़ेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ। क्षेत्र क्रमांक 6 मारगांव, गिरगांव, माहौल झोपड़ी, जारवही, टोला गांव, पेंडा रवानी, ये 6 गांव जो है ये मेरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में लोग मुझे जनपद सदस्य जरूर इस समय अपने अमूल्य वोट दे करके जिताएंगे। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, पहला नंबर पर है, और इस पर भारी मत होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चलिए सिन्हा जी, आपको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपको भी इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं, और क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप सबों का आशीर्वाद रहा तो हम इस समय 5 साल को आपके बीच में हम जरूर यादगार के रूप में साबित करके दिखाएंगे, और वही मुखिया होता है जो मुखिया का समय को कम समय में अपने आप को साबित करे। यही मेरा अपेक्षा है आप लोगों से। मेरा संदेश आप लोगों के चैनल के माध्यम से जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर, मुंडे फिर मुसीबत में, कोर्ट ने भेजा समन। बिड़की एक अदालत ने राज्य सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे को उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे की शिकायत पर समन जारी किया। वहीं पत्नी ने उन पर 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले जमा किए गए हलफनामे में जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया। बिड़की पड़ली में एक संयुक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेरा कांपा नेता को 10 फरवरी को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। शिकायत में दावा किया गया है कि धनंजय मुंडे ने पड़ली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत हलफनामे में अपनी पत्नी राजश्री मुंडे और उनकी 3 बेटियों के साथ साथ उनके 2 बच्चों के नाम का उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चंद्रकांत थोमरे ने बताया कि उन्होंने करुणा मुंडे के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।